सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। ठीक है, इसमें टोटल 11 सवाल है, 11 संख्या आपको दिया गया है और सभी का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आइए हम सभी सवालों का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो 4 का पहला सवाल दिया हुआ है 16 और 16 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल को इस तरह से हम लिखते हैं। तो 16 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 को हम सबसे पहले 2 से भागा देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। फिर 8 2 से कटेगा 4 बार में। फिर 4 2 से कटेगा 2 बार में। फिर 2 कटेगा 2 से 1 बार में। ठीक है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 2 2 2 4 बार आया है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का हम चिन्ह लगा देंगे। देखिए हम जानते हैं कि वर्गमूल में अगर जोड़ा है कोई संख्या गुना में तो एक बाहर निकल जाता है। तो देखिए 2 2 का यहाँ पे क्या है, एक जोड़ा बना हुआ है तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे। फिर देखिए यहाँ भी 2 का पेयर बना हुआ है तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा। बीच में गुना है तो गुना लिख देंगे। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, यानी कि 16 का वर्गमूल होगा 4। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में 81 है। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 81 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए 81 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी के 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 27 3 से कट जाएगा 9 बार में। फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में। फिर 3 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कितना आया देखिए, जो भी आया हुआ है इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एक को गुना में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक को हम नहीं लिखते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए 3 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। फिर गुना है, देखिए 3 गुना 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब देखिए 3 का वर्ग है तो वर्गमूल से 1 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, गुना, फिर 3 का वर्ग है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 9, यानी कि 81 का वर्गमूल 9 होगा। यहाँ पे लिखिएगा कि 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब तीसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 225 और इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 225 देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। 25 3 से कट जाएगा 25 बार में। 25 5 से कटेगा 5 बार में। और 5 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 3 गुना 3 5 गुना 5, जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसको गुणनफल के रूप में हम लिख लिए और इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए 3 3 3 3 क्या है, पेयर बना हुआ है। ठीक है, एक युग्म है, तो वर्गमूल से 1 3 बाहर निकल जाएगा। अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर में जोड़ा के रूप में हो, ठीक है, 2 गो हो गुना के रूप में, तो 1 बाहर निकल जाता है, ये वर्गमूल का नियम होता है। ठीक है, फिर देखिए 5 का भी जोड़ा है तो 1 5 हम बाहर निकाल लेंगे, तो 3 पचे 15, यानी कि 225 का वर्गमूल होगा 15। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि 225 का जो वर्गमूल होगा वो 15 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 169 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 169 का। देखिए 169 13 से कटेगा। ठीक है, 13 से ये 13 बार में कट जाएगा। फिर 13 13 से कटेगा 1 बार में। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 2 से हम काटते हैं। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से, 11 से, 13 से। तो इस तरह से हम भाग लगाते हैं। तो 169 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, इसलिए हम 13 से लगाए। ठीक है, तो 169 का अभाज्य गुणनखंड होगा 13 गुना 13। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल के अंदर में 13 का एक पेयर बना हुआ है। ठीक है, यानी 13 2 बार गुना में है तो एक 13 को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 169 का वर्गमूल 13 होगा। ये आंसर है।
तो यहाँ पे लिखिएगा कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। सवाल नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 64 और 64 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 64 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 64 2 से कट जाएगा 32 बार में, फिर 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कटेगा 2 बार में, 2 2 से कटेगा 1 बार में। जब 1 आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखिए 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ गुना के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुना के रूप में लिख लिए और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर निकल गया, फिर देखिए 2 का जोड़ा बना 1 2 बाहर निकल गया, फिर 2 का जोड़ा बना 1 2 बाहर निकल गया। अगर कोई संख्या 2 बार गुना में है तो एक संख्या को बाहर निकाल लीजिए, वर्गमूल का यही नियम होता है। ठीक है, अभी सभी को गुना करिए तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका वर्गमूल 8 होगा। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है 256 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 256 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 अट्ठी 16, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 छक 12, 2 चौके 8, ये 2 से कट जाएगा 32 बार में, 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कटेगा 4 बार में, 4 2 से कटेगा 2 बार में और 2 2 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है तो यहाँ पे 8 बार गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुना 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 2, 8 बार गुना किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 2 का पेयर बना, 1 2 बाहर आ गया, गुना है तो गुना लिखे, फिर देखिए 1 2 पेयर बना तो इसको बाहर निकाल लिए, फिर देखिए 2 का पेयर बना हुआ है तो बाहर निकल गया, फिर 2 का पेयर बना हुआ है तो बाहर निकल गया 1 2। अब सभी को गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 गुना है, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, यानी 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ लिखिएगा कि इसका वर्गमूल निकालिए तो वर्गमूल आया है 16। सवाल नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 4900 और इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम 4900 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए ये कटेगा 2 से, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अगर अभाज्य गुणनखंड थोड़ा बड़ा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 49 गुना 100। ठीक है, 4900 लिखिए, चाहे 49 को गुना कर दीजिए 100 से तो 4900 हो जाएगा। अब देखिए 49 है तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, 7 में 7 से गुना करेंगे 49 हो जाएगा। गुना है 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। ठीक है, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 4900 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वर्गमूल के अंदर में 7 को 2 बार गुना किया गया है तो एक 7 हम बाहर निकाल लेंगे, फिर 10 को 2 बार गुना किया गया है तो एक 10 को बाहर निकाल लेंगे, तो वर्गमूल से बाहर निकल गया, यानी कि 7 दहें का 70। 4900 का वर्गमूल कितना होगा, 70 होगा। अगर आप 4900 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बहुत बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, तो कभी कभी आप दिमाग लगाइए कि अगर बड़ा संख्या है तो इसको इस तरह से शॉर्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो 4900 का वर्गमूल हम निकाले तो वर्गमूल कितना आया, 70 आया। देखिए सवाल नंबर 8, इसमें है 576 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 576 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 अट्ठी 16 और 2 अट्ठी 16। आप काट के देखिएगा 576 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 288 आएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटेंगे
2 7 14, 2 दूनी का 4। इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 18 बार में। 9 फिर 2 से कट जाएगा, 18 2 से फिर कट जाएगा 9 बार में। 9 अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में। 3 को फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो 1 आ गया, इसका मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए 2 कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पे गुना में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। तो 2 को 6 बार गुना के रूप में लिख लिए। उसके बाद 3 2 बार है तो इसको भी गुना के रूप में लिखेंगे, गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 2 2 का पेयर बना तो 1 2 बाहर निकल गया, फिर 2 2 का पेयर बना तो 1 2 बाहर निकल गया, फिर 2 2 का पेयर बना हुआ है तो 1 2 बाहर निकल गया। फिर देखिए 3 और 3 गुना के रूप में है तो 1 3 को बाहर निकाल लिए। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 गुना है, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 4 छक 24, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 24। तो यहाँ लिखिएगा कि 576 का वर्गमूल होता है 24। सवाल नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 289। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 289 ये कटेगा 17 से। ठीक है, 17 से कट जाएगा 17 बार में, फिर 17 को 17 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। 289 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब काट के देखिएगा नहीं कटेगा, 17 से ये कट जाएगा, यानी कि 289 में 17 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, 17 बार में। तो इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 17 गुना 17, यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड है तो इसको गुना के रूप में लिख लिए। इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल के अंदर में 17 2 बार गुना के रूप में है तो 1 17 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 289 का वर्गमूल होगा 17। सवाल नंबर 10, इसमें दिया हुआ है 121। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 121 का। तो देखिए 121 11 से कट जाएगा 11 बार में, फिर 11 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 गुना 11, और इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके अंदर में 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो 121 का वर्गमूल होगा 21। अब देखिए अंतिम सवाल है, दिया हुआ है 6400 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 6400 को हम लिख सकते हैं 64 गुना 100। ठीक है, 6400 को लिख सकते हैं 64 गुना 100। 64 को 100 से गुना करिएगा तो फिर 6400 होगा। ठीक है, जैसे देखिए 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, फिर इसको आप गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 लिखिए चाहे 2 गुना 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 6400 को हम 64 गुना 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 64 है तो 64 को लिख सकते हैं 8 गुना 8, 8 में 8 से गुना करिएगा 6400 होगा, 64 होगा। फिर गुना है 100 है तो 100 को भी हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल के अंदर में 8 2 बार गुना के रूप में है तो 1 8 को बाहर निकाल लेंगे। गुना है 10 भी 2 बार गुना के रूप में है तो 1 10 बाहर निकल गया। तो 8 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 80, तो ये होगा आंसर, यानी कि 6400 का वर्गमूल 80 होगा।